ये सौम्या कहाँ से जज बनकर आ गई? ये पक्का मुझसे बदला लेने की कोशिश करेगी। लेकिन एक पासा है मेरे पास, मंगल। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अगर मैं मंगल का काम खराब कर दूं तो शायद सौम्या खुश हो जाए और मुझे माफ कर दे। You know, personally, I really like her. I mean, कुछ तो स्पेशल है उसमें। कुछ भी हो जाए वो कभी थकती नहीं है, आसानी से हार नहीं मानती, सब कुछ अकेले हैंडल कर लेती है, like a born multitasker। और शायद इसी वजह से वो सिर्फ मेरी नहीं, सबकी फेवरेट थी। वो तो इस राउंड में पता चल ही जाएगा कि कौन एक्चुअली डिजर्व करता है और कौन सिर्फ नाटक कर रहा है। Let's see ya। मंगल, कोई डॉक्टर को बुलाइए प्लीज। मंगल, आप नहीं जा सकते। देखिए हम मंगल के साथ भाग ले रहे हैं, हमें वहाँ जाने दीजिए। उसे हमारी मदद की जरूरत है। एक बार उसे देख लेने दीजिए, उसे चोट लगी है। मैम हम वहाँ देख लेंगे, वहाँ शूटिंग चल रही है, प्लीज। देखिए हम आपसे कह रहे हैं, हमारी बहू को कुछ होना नहीं चाहिए। बुला दीजिए ना डॉक्टर को। मंगल, ये क्या हो रहा है? कट कट। मेरी मंगल गिर गई। जरूर इस सौम्या चुड़ैल ने कुछ किया होगा मेरी बेटी के साथ। इस लोमड़ी ने कुछ किया होगा, बता रही हूँ मैं। अरे सौम्या कैसे कुछ कर सकती है? वो कितनी दूर बैठी है। आपको क्या पता? आपको तो ये भी नहीं पता था कि वो आज जज बनकर जाने वाली है। रहने दीजिए, कुछ नहीं पता आपको। अरे मुझे कोई सपना आया था क्या कि आज सौम्या वहाँ जज बनकर जाने वाली है? कमाल है, आपको नहीं बताया उस सौम्या ने? इतने चालाक है वो। आपकी तो बड़ी खास है वो। इतनी खास बात नहीं बताई आपको? हाय हाय दमाद जी, यही औकात रह गई आपकी इस घर में। काम डाउन मैम, रिलैक्स। मुझे बैंडेज लगाना पड़ेगा, जल्दी से लेके आओ। नहीं, अपनी बातें का टाइम नहीं डॉक्टर साहब, मैं ऐसे ही थी। हाँ मंगल, बैंडेज लगवा लो बेटा, दर्द कम होगा। नहीं भैया, मेरे पास समय नहीं है, मैं काम नहीं कर पाऊंगी। मैं ऐसे ही ठीक हूँ डॉक्टर साहब, मुझे नहीं चाहिए पट्टी। रुकिए मैम, वहाँ डॉक्टर्स हैं ना, आप बैठिए प्लीज। अब मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। 3, 2, 1 and rolling। मंगल जी, जीवन के दुखों से घबराना नहीं, अपनी समस्याएं हमें बताने से शर्माना नहीं। मिलेगा हर समस्या का समाधान, बन जाएंगे सभी बिगड़े काम। किसी का पति बुरी संगत में जा रहा हो, किसी का बेटा या बेटी बुरी संगत में जा रहा हो, प्यार में धोखा देने वाला देश विदेश में जहां मर्जी हो तुरंत वापस आ सकता है। संतान का कहने से बाहर सभी समस्या का समाधान के लिए हमसे संपर्क करें। SK शास्त्री, मोबाइल नंबर 9815387469, जिनके उपाय करते ही हर बाधा का नाश और हर समस्या का समाधान। चाहे रूठे प्रेमी को मनाना हो या फिर लव मैरिज के लिए माता पिता को मनाना हो, सास बहू या पति पत्नी में झगड़े, अपनी सोई हुई किस्मत को जगाएं, भाग्य को चमकाएं, तो अभी फोन लगाएं। SK शास्त्री, मोबाइल नंबर 9815387469। काफी चोट आई है, आपके पास सिर्फ 1 घंटा बचा है। आपके राइट हैंड में चोट आई है, आप कैसे मैनेज करेंगे? आप एक हाथ से काम कर पाएंगे? आप अगर चाहें तो आप ये शो अभी छोड़ सकते हैं। सोच लीजिए। यस मंगल, आप चाहे तो छोड़ के जा सकती हैं। आप तो बिना बात की टेंशन ले रहे थे, सब ठीक से हो गया ना? अब देखना आप उस शो पे छा जाओगे। माँ सुपरस्टार, माँ सुपरस्टार। ये सब मेरी रफ्तार कम कर सकता है, लेकिन मेरा हौसला नहीं। मैं ये प्रतियोगिता छोड़कर नहीं जाऊंगी। बीच में
काम छोड़ना मेरी फिक्र नहीं है। मंगल 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 मंगल। अब अभी उंगली डालने का टाइम आ गया है। वो है तुम्हारी वजह से अदित ने मुझसे झूठ बोला, तुम्हारी वजह से मेरे अदित ने मेरे पैसे तुम पर लुटाए। अब तुम्हें लेने के देने पड़ेंगे। तुमसे हार मानना मेरी फितरत नहीं। लगता है कि मंगल जी को कोई भी चोट, कोई भी दर्द उनका टास्क कंप्लीट करने से नहीं रोक सकती। अब इस राउंड के अंत में ही पता चलेगा कि उनकी मेहनत रंग लाएगी या नहीं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हाय हाय मेरी बच्ची मंगल, ये चुड़ैल वहां ना होती तो मेरी मंगल की ये हालत ना होती। इस घर में सबको पता होने के बाद भी झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। सब मिलकर साजिश रच रहे हैं मेरी भोली भाली बेटी के खिलाफ। अरे मैं क्या आपको लिंक कर दूं कि मुझे सच में नहीं पता था कि सौम्या वहां जज बनकर जाने वाली है। लो दामाद जी, ये लिख के दो मुझे यकीन नहीं है कि आपको नहीं पता। अजी लिख के दो। वो चुड़ैल बिना बताए चली गई, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मेरी बेटी को बड़ा डरा धमका के रखा गया इस घर में। आपकी मर्जी के खिलाफ वो एक काम नहीं कर सकती। बस हर वक्त यही सोचती रहती कि आदित्य जी को क्या बुरा लगेगा, क्या सही लगेगा, ये सोचती रहती है। एक काम पर खड़ी होकर अरे उसके हाथ से एक चाय की बूंद घर में गिर जाए तो आप पूरा घर सर पे उठा के खड़े हो जाते हैं। मेरी बेटी जैसे हर वक्त एक कटघरे में खड़ी है, थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर भी चले जाओ तो उसे खरी खोटी सुना देते हो। पर इस बंदरिया को तो खुली छूट दे रखी है आपने। इसमें कोई रोक टोक नहीं है, कहाँ जाना कब जाना जाए। आपको बता के जाना चाहिए था ना उसे कि मंगल के कार्यक्रम में जा रही है। अब कहाँ गया वो आदित्य सक्सेना जो शहंशाह की तरह अपना हुक्म चलाता था सब पे, आपकी मर्जी से एक पत्ता तक नहीं हिलता था। इस घर में बहुत अन्याय हुआ मेरी मंगल के साथ, और देखो फिर भी बेचारी इस घर के लिए लड़ने गई है। मेरी मंगल हीरा है और ये काला कोयला, और मेरी मंगल चमकता हुआ सितारा है, ये बुझा हुआ बल्ब। मेरी मंगल की जगह लेगी ये। एक बात बता रही हूँ दामाद जी, अगर इस राक्षसनी ने मेरी मंगल के साथ कुछ गलत कर दिया तो टीवी में घुस के इसका मुंह तोड़ दूंगी। कमबख्त कहेगी, छाती ठोक कर कह रही हूँ, इसे दिन में तारे दिखा दूंगी। कमबख्त बता रही हूँ मैं। आप प्लीज शांत होकर बैठे। सौम्या कुछ नहीं करेगी, मंगल को कुछ नहीं होगा। अरे इतने सारे लोग हैं, मंगल बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं होगा उससे। वैसे सिर्फ 45 मिनट बचे और तुम्हें ये सब सिर्फ सुखाना ही नहीं, पैक भी करना। मंगल बेटा तू चिंता मत कर, अभी तेरी माँ जिंदा है, तू हारेगी नहीं। ये औरत कितनी भी मुसीबत खड़ी कर दे, जीतेगी तो तू। जब तक बेटा तू जीत नहीं जाती, तेरी माँ एक पैर पर खड़ी होके भगवान की तपस्या करेगी। तुझे हारने नहीं दूंगी। जय माता रानी, जय हो माता रानी, जय हो माता रानी। कोई मेरी बेटी के लिए कुछ करे या ना करे, जीवन के दुखों से घबराना नहीं, अपनी समस्याएं हमें बताने से शर्माना नहीं। मिलेगा हर समस्या का समाधान, बन जाएंगे सभी बिगड़े काम। किसी का पति बुरी संगत में जा रहा हो, किसी का बेटा या बेटी बुरी संगत में जा रहा हो, प्यार में धोखा देने वाला देश विदेश में जहां मर्जी हो तुरंत वापस आ सकता है। संतान का कहने से बाहर सभी समस्या का समाधान के लिए हमसे संपर्क करें। SK शास्त्री, मोबाइल नंबर 9815387469, जिनके उपाय करते ही हर बाधा का नाश और हर समस्या का समाधान,
चाहे रूठे प्रेमी को मनाना हो या फिर लव मैरिज के लिए माता पिता को मनाना हो, सास बहू या पति पत्नी में झगड़े, अपनी सोई हुई किस्मत को जगाएं, भाग्य को चमकाएं, तो अभी फोन लगाएं। SK शास्त्री, मोबाइल नंबर 9815387469। ये माँ अपनी बेटी के लिए तपस्या जरूर करेगी। ओम नमः शिवाय। मेरी मंगल जीत कर आई। जय महाकाल, मंगल कर दे कमाल। सौम्या तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हद कर दी यार। वैसे अगर नहीं हो पा रहा तो तुम बैकआउट कर सकते हो। बैकआउट मतलब कंपटीशन छोड़ के जा सकते हो, इज्जत बचेगी। मैंने कहा ना, मैं अपनी पूरी कोशिश किए बगैर नहीं। तो अंडरस्टूड, तुम्हारी फितरत एंड ऑल ऑफ दैट। पर पता है, ये सारे शब्द ना सुनने में अच्छे लगते हैं, असलियत में भारी ना पड़ जाए। पर इट्स योर चॉइस। ओम नमः शिवाय। मंगल जीत कर आई। मेरे रहते हुए तुम कभी नहीं जीत सकती हो। नाकामी और बदनामी की धूल चटाओगी तुम। अरे वाह, कितनी अच्छी एम्ब्रॉयडरी की है आपने। इफ यू डोंट माइंड, थोड़ा पास से देख सकते हो? या श्योर श्योर। What the hell? ये क्या किया आपने? आपने मेरी मशीन की नीडल क्यों तोड़ दी? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ए भल्ला, यहाँ क्या हुआ? हमेशा बुलानी पड़ती है, ये नहीं अपने आप आ जाए। अपनी माँ को संभाल ताकि मेरी तपस्या पूरी हो जाए। पकड़। ओम नमः शिवाय। 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 अब मैं कैसे बनाऊंगी? आपने मेरी नीडल ही तोड़ दी। रिलैक्स, इतना परेशान मत होइए। ये सोचिए कि अगर आपकी नीडल ऐसे टूट जाती है तो आप क्या करेंगे? क्या आपके पास कोई दूसरा रास्ता है? यही तो टेस्ट है कि क्या आप लोगों के पास कोई दूसरा रास्ता होगा या आप गिव अप कर लेंगे। ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स तो कंपटीशन में आते रहेंगे और जिंदगी में भी आते रहते हैं। और इनफैक्ट मैंने तो आप लोगों को पहले ही वार्न किया था ना कि इस लेवल पे ऐसे नए नए टास्क आते रहे। तो यही है आपका नया टास्क। वैसे रिलैक्स नाइस, यू डूइंग अ वेरी गुड जॉब। बस अब ये बताओ कि अब आप क्या करेंगे? मैं बताती हूँ, आप ये हाथ से करेंगे। हाथ से तो बहुत टाइम लग जाएगा। राइट, तो क्या करेंगे आप करेंगी या फिर छोड़ के चले जाएंगे? वैसे एक बात तो आप जानती होंगी ना कि ऐसे हाथ की एम्ब्रॉयडरी का जो वैल्यू है वो आजकल डबल हो गया है, ट्रिपल हो गया और सुंदर भी लगता है। आप तो डिजाइनर है ना, ऐसी बेसिक चीजें आपको पता ही होगी। हमें भी देखना है ना कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए, आपकी मशीन खराब हो जाए या कोई भी परेशानी है, तो क्या आपका काम रुकेगा या चलता रहेगा? मंगल जीत कर आई। ओम नमः शिवाय। मंगल जीत कर आई। तो आप हमें बताइए, आप क्या करना चाहेंगे? जीवन के दुखों से घबराना नहीं, अपनी समस्याएं हमें बताने से शर्माना नहीं, मिलेगा हर समस्या का समाधान।
बन जाएंगे सभी बिगड़े काम। किसी का पति बुरी संगत में जा रहा हो, किसी का बेटा या बेटी बुरी संगत में जा रहा हो, प्यार में धोखा देने वाला देश विदेश में जहां मर्जी हो तुरंत वापस आ सकता है। संतान का कहने से बाहर सभी समस्या का समाधान के लिए हमसे संपर्क करें। SK शास्त्री, मोबाइल नंबर 9815387469, जिनके उपाय करते ही हर बाधा का नाश और हर समस्या का समाधान। चाहे रूठे प्रेमी को मनाना हो या फिर लव मैरिज के लिए माता पिता को मनाना हो, सास बहू या पति पत्नी में झगड़े, अपनी सोई हुई किस्मत को जगाएं, भाग्य को चमकाएं, तो अभी फोन लगाएं। SK शास्त्री, मोबाइल नंबर 9815387469। नासा जी, not now. I don't have time. नासा जी, मैं आपको कढ़ाई करने का आसान तरीका बताऊं? कढ़ाई नहीं चाहिए मुझे, सब्जी नहीं बना रही हूँ मैं। Can't you see? अरे खाना बनाने वाली कढ़ाई नहीं, ये कढ़ाई बनाई। दिखाइए मुझे। मेरी बहन लक्ष्मी है ना, उसने मुझे बहुत ही अच्छा और आसान तरीका सिखाया था। मैं आपको सिखा देती हूँ, आपका काम जल्दी हो जाएगा। ये मेरी हेल्प करने से आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। अरे कोई बात नहीं, किसी की मदद में बिताया हुआ समय बर्बाद नहीं होता। आपका काम जल्दी हो जाएगा, आप देख लीजिए। देखिए कैसे कर रही हूँ मैं। मेरा खाना भी सूख रहा है, तब तक आपको बता देती हूँ। देखिए ऐसे कर लीजिए। बचे आप लोगों के पास only 40 minutes। ये देखिए, अब समझ में आया आपको? यस यस यस, थैंक यू सो मच। एंड मंगल जी, आई एम सो सॉरी। तभी आप जब गिर गए थे, आपको चोट लगी, सब हंस रहे थे, कोई हेल्प करने नहीं आया। मैं भी हंस रही थी, बट आप मेरी मदद करने के लिए आए। मुझे हाथ में इतनी चोट लगने के बावजूद थैंक यू। अरे कोई बात नहीं, हम प्रतियोगी तो इन लोगों के सामने हैं। वैसे तो हम साथ ही हैं, काम तो हम साथ में ही करेंगे। हाँ, समझ में आया ना आपको? आप अपना काम कर लीजिए, जल्दी हो जाएगा। हाँ, बिजनेस कंपटीशन में नहीं, समाज सेवा करने के कंपटीशन में आई है। दूसरे लोगों को हेल्प करने के चक्कर में पता नहीं खुद का प्रोडक्ट तैयार हो पाएगा कि नहीं। कहीं हीरो बनने के चक्कर में जीरो ना बन जाए। मम्मी, आपका ध्यान तपस्या से ज्यादा टीवी में है, तो फिर रहने दीजिए ना। वैसे भी मेरा हाथ बहुत दुख रहा है मम्मी। तू अपनी माँ और बहन के लिए इतना सारा नहीं बन सकती है? अरे मैं तो पूरे साल तपस्या कर सकती हूँ एक पैर पे खड़ी होकर अपनी बेटी के लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। Oh shit. सत्यानाश हो तेरा कमबख्त, ये क्या कर दिया तूने? ये क्या किया आपने? तुम्हारा काम मुश्किल कर दिया, और क्या? इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? अब कंपटीशन के ऐसे अनोखे लेवल पे ऐसे सरप्राइजेस तो मिलते रहेंगे। अभी तो मैंने नाइसा को एक्सप्लेन किया कि मशीन्स के साथ काम जो है वो आसान हो जाता है, और हमें ये देखना है कि मशीन्स के बिना हम लोग कैसे काम करते हैं। अरे मंगल जी, लगता है आप नाराज हो गए। आपको लगता है कि मैं पार्शियल हो रही हूँ या फिर आपके साथ कुछ ज्यादती कर रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। टास्क यहाँ सबके लिए सेम है। इनफैक्ट
आज हर किसी के प्रोसेस से कुछ ना कुछ निकाला गया है। किसी की मशीन से बैटरी निकाली है तो किसी की मशीन से सुई। आपको भी ये मॉडर्न शॉर्टकट जो है ना वो नहीं मिलेगा। आपको भी अपना ये देसी तरीका ही अपनाना होगा। And I'm sure, मुझे ऐसे लगता है कि आप ये काम अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि ये जो डिहाइड्रेशन से खाना सुखाना वगैरह वगैरह है, ये बहुत ही मॉडर्न अप्रोच है और जहां तक मुझे लगता है कि आपका आइडिया भी नहीं है। आप तो घरेलू महिला है ना, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के बिना काम करना अच्छे से आता है आपको, तो करिए ना। या फिर नहीं कर सकती तो कंपटीशन को छोड़ के चले जाइए। अब ज्यादा मत सोचिए मंगल जी, ज्यादा वक्त नहीं है आपके पास। या तो जल्दी से अपना हाथ चलाइए या फिर हाथ ऊपर कीजिए और कंपटीशन से चुपचाप चले जाइए। जीवन के दुखों से घबराना नहीं, अपनी समस्याएं हमें बताने से शर्माना नहीं, मिलेगा हर समस्या का समाधान, बन जाएंगे सभी बिगड़े काम। किसी का पति बुरी संगत में जा रहा हो, किसी का बेटा या बेटी बुरी संगत में जा रहा हो, प्यार में धोखा देने वाला देश विदेश में जहां मर्जी हो तुरंत वापस आ सकता है। संतान का कहने से बाहर सभी समस्या का समाधान के लिए हमसे संपर्क करें। SK शास्त्री, मोबाइल नंबर 9815387469, जिनके उपाय करते ही हर बाधा का नाश और हर समस्या का समाधान। चाहे रूठे प्रेमी को मनाना हो या फिर लव मैरिज के लिए माता पिता को मनाना हो, सास बहू या पति पत्नी में झगड़े, अपनी सोई हुई किस्मत को जगाएं, भाग्य को चमकाएं, तो अभी फोन लगाएं। SK शास्त्री, मोबाइल नंबर 9815387469। घड़ी के जो कांटे हैं ना मंगल, वो तेजी से दौड़ रहे हैं। देख लो कहीं तो पीछे ना रह जाए। लक्ष्मी रुको, लक्ष्मी, लक्ष्मी रुको, आज मैं तुमसे बात किए बिना नहीं जाने दूंगा। मेरे पास आपको कहने के लिए कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं है मेरे पास। नहीं, मुझे तुमसे बात करनी है। जाइए यहाँ से। अभी अभी ना लक्ष्मी, बात करने में से तुमसे हटो। जाइए प्लीज यहाँ से जाइए। मैंने कहा ना आपसे मुझे कोई बात नहीं करनी, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मेरा कोई मूड नहीं है बात करने का अभी। मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला। हाँ मुझे क्या है इस? तुमने किया ये सब? कार्तिक निगम मेरा होकर रहेगा और कार्तिक निगम मैं तुझे के लिए बने। कार्तिक जी मेरे जीवन से बनेगा।
ये सब लक्ष्मी? ये सब तुमने लिखा है? और ये मेरे फोटोज तुम्हारे कमरे में क्या कर रहे हैं? क्या है ये सब? लक्ष्मी, तुम्हारी चुप्पी का मैं क्या मतलब निकालूं? क्या है ये पागलपन? एक के बाद एक इतने सवाल। कार्तिक ने सवालों की झड़ी लगा दी है। बेचारी लक्ष्मी को कितना कुछ सहना पड़ रहा है। सारे सवालों का जवाब दे सकती है, लेकिन मजबूर है बेचारी। कोई जवाब दे नहीं पा रही है। अपने ही पति को नहीं बता सकती कि वो उसका पति है। I'm sure उसका दम घुट होगा अंदर ही अंदर। अब सिचुएशन ही ऐसी है तो हम भी क्या कर सकते हैं बताइए। लेकिन ये अच्छा हुआ कि लक्ष्मी ने कार्तिक को कुछ बताया नहीं, सब कुछ छुपा लिया। भाभी, आप तो एकदम पलट गई। अब तो आप लक्ष्मी के साथ जाती कर रही हैं। वो कब तक चुप रहेगी? कब तक इधर उधर की कहानियां बनाएगी? देखो संजना, मैंने जो कुछ भी किया बस कार्तिक के लिए करी है ना, यही कहेंगे नहीं आप? उसकी दिमागी हालत खराब ना हो इसलिए, चाहे लक्ष्मी की जिंदगी तबाह हो जाए, वो घुट घुट के मर जाए, और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता ना भाभी। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लीजिए, कार्तिक को एक ना एक दिन सब याद आ जाएगा, और तब तक अगर लक्ष्मी को कुछ हुआ ना तो वो आपको दोष देगा कि उसकी याददाश्त वापस लाने के लिए आपने कोई कोशिश क्यों नहीं की? लक्ष्मी का साथ क्यों नहीं दिया? जिया का साथ क्यों दिया? लक्ष्मी के साथ अन्याय कैसे होने दिया? होगा आपके पास कोई जवाब? जी सुनो, मेरी सब्र का इम्तिहान मत लो तुम। बताओ क्या है ये फोटोज, ये बेडशीट, ये नोट्स, ये सब तुमने किए? हाँ, क्यों लिखा है मेरा नाम? मर जा। तो समझ में नहीं आ रहा तुम हो कौन? कौन हो तुम? और तुम्हारा पति कौन है? कहाँ है? तुम्हारी शादी हो भी चुकी है नहीं? ये मेरे फोटोज क्या कर रहे हैं तुम्हारे कमरे में? लक्ष्मी, क्या है ये बताओ? क्या छुपा रही हो तुम? अरे कुछ तो बोलो, क्या है ये सब? What in the name of hell is all this? लक्ष्मी, क्या है ये सब? हाँ? कार्तिक की फोटोग्राफ्स कुशन पर, बेडशीट पर, so creepy. मैं कुछ पूछ रही हूँ तुम्हें। कार्तिक की फोटोज तुम्हारे कमरे में क्या कर रही है? कार्तिक ने काम सिर्फ मेरा है। मैं आपको अपना बनाना चाहती हूँ कार्तिक जी। मैं आपके घर में आपको पाने के लिए आई हूँ। ये सब तुमने कार्तिक के लिए लिखा है। लक्ष्मी, कार्तिक इज माय फियांसे। तुम उसको पाना चाहती हो? तुम कोई ऑब्सेस्ड साइको हो क्या? लिसन लक्ष्मी, तुम्हारा पति जो कोई भी है, लेकिन तुम शादीशुदा हो ना? तुम्हारे इस कमरे में तुम्हारे हस्बैंड की फोटोग्राफ्स होने चाहिए, लेकिन तुम
शक हो रहा है। तुम शादीशुदा हो भी या नहीं? कहीं कार्तिक जो कह रहा है वो सच तो नहीं? तुम क्या कोई बहरूपिया, कोई फ्रॉडस्टर तो नहीं जो यहाँ इस घर में नाटक करने आई हो? कार्तिक को पाने के लिए पता नहीं क्या क्या झूठ बोल रही है। एक झूठ पकड़ा गया तो दूसरा रेडी, और फिर भी मैं जवाब देने को रेडी नहीं। बेचारा कार्तिक को मैं पूछ पूछ कर थक गया कि तुम्हारा पति कौन है, लेकिन नहीं बोली तुम। अरे पता क्यों नहीं देती? या कोई चोल चक्का है? मेरे पति के बारे में बकवास मत करो। कोई नहीं बोलेगा तुम्हारे पति के बारे में कुछ भी, लेकिन बताओ वो है कौन? 1000 बार पूछ चुका मैं तुमसे, लेकिन तुम कुछ बताती नहीं हो। बोलो। सुनना चाहते ना मेरा पति कौन है, कहाँ है, किससे शादी हुई है मेरी? हाँ बोलो। तो सुनिए, आप ही मेरे पति। मेरी शादी आपसे हुई है। ये जो सिंदूर है ना, ये आप ही के नाम का है। मेरी शादी तुमसे? हाँ, हम दोनों की शादी हो चुकी है। आप सच जानना चाहते थे ना? यही सच है। उस एक्सीडेंट के बाद आपकी याद जा चुकी है और आप भूल चुके हैं कि हम दोनों की शादी हो चुकी है। हम दोनों पति पत्नी हैं। हाँ, ऐसा ही है। आपकी तबीयत खराब ना हो जाए इसलिए मैं इतने दिन चुप थी, इसलिए कुछ नहीं बोल रही थी। लक्ष्मी बोलो। आज मैं तुमसे सच सुने बिना नहीं जाऊंगा। बोलो। लक्ष्मी, कार्तिक तुमसे जवाब मांग रहा है। नहीं है, नहीं है मेरे पास कोई जवाब। आप लोगों को किसने हक दिया मेरी निजी जिंदगी में दखल देने का? मेरे पति कौन है, कहाँ है, इस सब से आप लोगों का कोई लेना देना नहीं है। जी उठो। क्या कर रहे हैं आप? कार्तिक, तुम्हारी निजी जिंदगी से मेरा लेना देना है लक्ष्मी, क्योंकि तुम मुझे दिखाई देती हो, तुम्हारा चेहरा मुझे दिखाई देता है। बोलो ना, लक्ष्मी दिखाई देती है मुझे, और फिर 2 मिनट में कहीं भी हो जाती है। अब तुम्हें मुझे सच बताना होगा, क्या है इसके पीछे? अब बोलो, बोलो सच है। आज मैं तुमसे सच सुना बिना तुम्हें नहीं जाने दूंगा। बोलो लक्ष्मी, बोलो, बताओ मुझे। लक्ष्मी मुझे जवाब दो। कार्तिक जी, रात क्या है लक्ष्मी, बताओ। कार्तिक क्या कर रहे हैं? ये तो लक्ष्मी का मुंह खुला कर ही रहेगा। आप सच बताना होगा लक्ष्मी, बता दे सच। लग जाएगी आपको। कार्तिक, हटो वहां से प्लीज। जी 2 मिनट, ये मेरे और लक्ष्मी के बीच की बात है। आज जो होना है हो जाए। बहुत भरोसा किया था मैंने तुम्हारे ऊपर, उस भरोसे की खातिर सच बोल दो। बोलो लक्ष्मी, बोलो। सुना लक्ष्मी, कार्तिक तुम्हें अपना दोस्त मानता है, तुम्हारी केयर करता है और उसी की वजह से आज तुम इस घर में हो। कहीं ऐसा तो नहीं
कि तुम इस घर में इसलिए रहने आई हो क्योंकि तुम कार्तिक से सीक्रेटली प्यार करती हो, और बेचारी बनकर यहाँ इसलिए रह रही हो ताकि कार्तिक के करीब आ सको, उससे अपनी जान में फंसा सको। क्या किया? एक्टिंग बंद करो अपनी। मैं समझ गई, तुम नहीं चाहती थी कि मेरी शादी कार्तिक से हो, और इसलिए उसे कहानी सुनाकर 6 महीने रुकने के लिए मना लिया, है ना? बोलो लक्ष्मी, यही सच है ना कि तुम कार्तिक से प्यार करती हो? इसलिए इतने झूठ बोले, इतने तमाशे किए, कार्तिक की दोस्ती का फायदा उठाकर तुम कार्तिक को फंसाना चाहती हो। क्या करेंगे आप? कुछ हो जाता तो? पहले ये बताओ सच क्या है? सच है ये सच कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए आपसे इतने झूठ बोले, इसलिए आपको अब तक सच नहीं बताया, क्योंकि मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहती थी, मैं आपके पास रहना चाहती थी, आपको नहीं खोना चाहती थी मैं। लक्ष्मी, मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा, इसलिए तुम पे विश्वास किया। तुम अपनी जिंदगी में दुख हो रहे, इसलिए तुम्हारी कदर करता था। तुम मंगल भाभी की बहन हो, इसलिए तुम्हारा ख्याल रखना चाहता था। मुझे तुम बहुत सुलझी हुई लड़की लगती थी, इसलिए तुमसे राय लेना, सलाह मशवरा करना, और इतना ही तुम्हारी हेल्प लेना चाहता था जिया को प्रपोज करने में। और तुमने क्या किया? मेरे विश्वास का फायदा उठाया, जिया को प्रपोज करने से मुझे रोका। तो ये था तुम्हारा घिनौना चेहरा जो मेरे सामने आ गया। मुझे धोखा दे रही थी लक्ष्मी। एक बात बताओ मुझे, मैंने कभी भी तुम्हें कोई भी हिंट दिया कि हमारे बीच कुछ हो सकता है? हाँ, बोला? तो फिर क्यों तुम मुझे जिया से दूर करने की कोशिश की? क्यों? लक्ष्मी, मैं और जिया किसी से बहुत प्यार करते हैं। तुम मुझे जिया से कभी अलग नहीं कर सकती लक्ष्मी। तुम्हें खुद कर सकूं के पास लड़की हो लक्ष्मी, और आज तुमने मेरा विश्वास हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। नहीं कार्तिक जी, आज के बाद मेरा नाम अपनी जुबान से कभी मत लेना। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। कुछ नहीं सुनना चाहता मैं लक्ष्मी। हाथ हो गया तुम्हारा झूठ, तुम्हारे बहाने, तुम्हारी कहानियां। मेरी आंखें खुल चुकी है, तुम्हारा सच मेरी आंखों के सामने आ चुका है। अब से मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है लक्ष्मी। कार्तिक जी, ये आप क्या कह रहे हैं? लक्ष्मी प्लीज, बहुत खेल खेली है तुमने कार्तिक के इमोशंस के साथ। अरे जरा तो उसकी कंडीशन का ख्याल रखा होता तुमने। अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। कार्तिक जी, एक बार मेरी बात सुन लीजिए ना। अब ना कुछ सुनना है ना कुछ कहना है। तुम्हारा चैन तो बिल्कुल नहीं देना मुझे। प्लीज प्लीज। नहीं लक्ष्मी, जिससे पहले मैं तुम्हें जलील कर दूं, चली जाओ। मैं तुम्हें दोबारा कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, नहीं तुम्हारा चेहरा देखूंगा कभी। चली जाओ प्लीज प्लीज, एक बार मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। तुम्हें मैं नहीं, कार्तिक निकाल सकता है।
रही हो? कार्तिक ने लक्ष्मी को इस घर से निकलने के लिए कहा है। उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। कुछ कीजिए, मुझे नहीं जाना है। माँ, पापा, बुआ जी, प्लीज कुछ कीजिए, मुझे नहीं जाना है, ये मेरा घर है। जिया, ये क्या पागलपन है? हाँ, कर क्या रही हो तुम? और तुम उसे नहीं निकाल सकती, समझी ना? लक्ष्मी कहीं नहीं जाएगी, यही रहेगी। लक्ष्मी इस घर में नहीं रहेगी और ये मेरा फैसला है बुआ जी। क्या कह रही हो कार्तिक? कार्तिक, ये क्या हो गया तुम्हें? वो हमारे परिवार की जिम्मेदारी है, तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं उसे अभी जाकर ला रहा हूं। नोटेड। और खबरदार, अगर दोबारा किसी ने लक्ष्मी को इस घर में घुसने दिया, अगर किसी को लगता है कि मेरा फैसला गलत है और मैं लक्ष्मी के साथ अन्याय कर रहा हूं, तो उसका मेरे साथ रिश्ता करवाओ। कार्तिक, आपको पता है लक्ष्मी ने मेरे साथ क्या किया है? मेरे पीछे पड़ी थी वो, और इतना नहीं, अब उसके कमरे में जाएंगी ना, चारों तरफ मेरी फोटोज बिखरी है और वो कागज के टुकड़े पे मेरा नाम लिखा है उसने, और ये भी लिखा था कि कार्तिक मेरे हैं और मैं उन्हें पाके रहूंगी। और इतना ही नहीं, उसने ये भी कहा मुझसे कि वो मेरे नाम का सिंदूर लगाती है अपने माथे पे। क्या आप जानती थी माँ ये? बोलिए माँ, माँ बोलिए। और डैड, मैं लक्ष्मी को एक बहुत सिंपल भोली भाली लड़की समझता था, अपनी दोस्त जो शायद मेरी फिक्र करती, लेकिन नहीं, मुझे नहीं पता था उसके अंदर ये वहशी मन भरा है। और आपको पता है, वो भोली भाली बनके मुझे अलग करना चाह रही थी। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि लक्ष्मी इतनी चालाक निकलेगी। माँ, क्या आपको इस बारे में कुछ पता था? बोलिए। कार्तिक, मैं समझ गया माँ, आपके चेहरे की घबराहट देख, आपका ये बिहेवियर देख के मैं समझ गया कि आपको इस बारे में कुछ पता नहीं था, बल्कि आप लक्ष्मी के साथ इस प्लान में शामिल थी। राइट? तो गाइज अभी हम खेलने जा रहे हैं गेम। तो ये हमारी लास्ट वीडियो होगी, 2 जितू लिए तो टोटल 4 वीडियो हो जाएगी। तो 4 वीडियो चैनल हमारे साथ 3 4 ही है, बना के अपलोड करनी पड़ेगी। फुल टैंक की हम वीडियो बना रहे हैं। तो फुल टैंक वाले भी प्यार नहीं होगी। ओके, फिर हम देखते हैं अगली। ये कौन सी है?
बस एक ही गेम पार हुई, पार्किंग करते हैं। इतने टाइम में पार्किंग करनी है मुझे। तो गाइस अभी देख लो ये हाल हो रहा हमारा। तो अभी तो यार कुछ कह नहीं सकता, बहुत बुरा हाल हो रहा गेम के अंदर। 2 वीडियो तैयार है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। एक चैनल पे वीडियो मुझे ना आउट रोड ये मस्त लगी, सीधी रोड बगानी गाड़ी। अब मैं इधर से जाऊंगा, रोड पाइप रोड ये पार करनी है। ओके देख तो मैं सामने गाड़ी कितनी चला सकता हूँ। मुझे ये देखना मैं कितनी देर भगा सकता हूँ गाड़ी यहाँ पर। फिर हम और भी गेम देखेंगे, ये डिलीट मारेंगे। इसमें ना मज़ा नहीं आ रहा गेम खेलने से तुमको। ठीक, इसको मारते हैं डिलीट, इसको डिलीट मार, क्योंकि ना इसमें भगाना भगाना दिख रहा। मैं हूँ वैरागी एंड वैरागी मेरी हालत। अभी ना मैं कुछ देख रहा था, क्या देख रहा था मैं बताता हूँ, 2 मिनट रुको। हाँ गेम 1 बज चुके हैं, 5 घंटे की नींद खींचनी है। चलो सोते हैं बस। तो ये हो चुकी है, सारा कंप्लीट ये हो जाएगा फटाफट। उसके बाद हम सोएंगे तो इधर, फिर देखते हैं 6 बजे का अलार्म लगाते हैं। हे सिरी 6 PM अलार्म सेट। हे सिरी तुम मुझसे हिंदी में बात करो ना। सिरी, हे सिरी तुम मुझसे हिंदी में बात करो। हे सिरी क्या कर रही हो? हे सिरी तुम क्या कर रही हो? सिरी तुम मुझसे बात करोगी?
सॉरी कैन यू प्लीज ट्राई। हे सिरी, तुम मुझसे बात करूंगी? ओके। हे सिरी, हे सिरी, हे सिरी, नहीं सुन रही। हे सिरी, तुम क्या कर रही हो? आई एम फोटोग्राफी इनके। सिरी, आई लव यू का मतलब क्या होता है? आई लव यू का मतलब क्या होता है? सिरी, तुम्हारी लैंग्वेज चेंज करनी है। सिरी, मुझे तुम्हारी लैंग्वेज चेंज करनी है। सिरी, अपनी सेटिंग ओपन करो। हे सिरी, आई लव यू। नहीं जवाब दे रही। आईफोन चलाना सीखना पड़ता। हाय हाय मर जाने पटोला तू, हाय मर जाने पटोला तू। GTA मर्डर 2 गेम। वाह क्या ग्राफिक है यार। ग्राफिक देखो गाइस, बहुत खतरनाक ग्राफिक दिखाया। भाई क्या गेम है यार। I need in tech. You are best.
गुंडागर्दी वाली फिल्म है तो हेलो 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 हेलो